लड़की यह जानकर हैरान रह गई कि जो बर्थडे केक वह खा रही थी वह असल में उस आदमी के पालतू कुत्ते का था। उसी समय उसकी माँ का फोन आया और उसने बताया कि पूरा रेस्टोरेंट एक करोड़पति ने बुक किया है। तभी लड़की को एहसास हुआ कि सामने बैठा आदमी उसका डेट नहीं था। अनजाने में लड़की ने उसी आदमी से अपने लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार करने को भी कह दिया था। इतना ही नहीं, उस आदमी ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और अपने कुत्ते के केक से एक बाइट लेने की इजाजत भी दे दी। लड़की डर गई। उसने जल्दी से उस आदमी के कुत्ते से माफी मांगी और उसे हैप्पी बर्थडे कहा। शर्म और डर के मारे वह वहाँ से जल्दी चली गई। आदमी उसे देखते ही रह गया। उसे लगा कि लड़की बहुत मासूम और प्यारी है। बाद में जब भी उसके घर वाले शादी के लिए दबाव डालते तो उसे वही प्यारी लड़की याद आ जाती। उसी दिन उसे पता चला कि उस लड़की का नाम उसकी लॉ फर्म में इंटर्न्स की लिस्ट में है। उसने बिना देर किए अपने पार्टनर से कहा कि वह उस लड़की को अपनी लीगल असिस्टेंट बनाना चाहता है। अगले दिन लड़की अपने नए बॉस से मिलने के लिए तैयार होकर आई, लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात उसी आदमी से हो गई। लड़की को बिल्कुल पता नहीं था कि वही आदमी उसका नया बॉस है। लड़की ने हिचकिचाते हुए उससे माफी मांगी और कहा कि वह कुत्ते के बर्थडे केक की भरपाई जरूर करेगी। आदमी चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, बाहर मैनेजर खड़ा था। सच्चाई सामने आते ही लड़की को जोर का झटका लगा। वही आदमी उसका नया बॉस था। आदमी ने मुस्कुराते हुए दोस्ताना अंदाज में हाथ बढ़ाया। लड़की ने हाथ मिलाया, लेकिन डर के मारे वह उसका हाथ छोड़ना भूल गई। आदमी ने उसे 2 से 3 बार याद दिलाया, तब जाकर उसे होश आया। यह देखकर आदमी हल्के से हंस पड़ा। काम खत्म होने के बाद आदमी उसे कार से घर छोड़ने लगा। उसने चुपचाप लड़की को एक पट्टी बैंडेज दी। असल में उसने देखा था कि ऊंची हील पहनने की वजह से लड़की के कपड़े फट गए थे। उसने प्यार से कहा कि ऑफिस में हाई हील पहनना जरूरी नहीं है। यह सुनकर लड़की का दिल भर आया। उसे लगा कि वह आदमी उतना सख्त नहीं है जितना वह अब तक समझ रही थी। सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।